खौफनाक रात गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे कोई नहीं पसंद करता था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं और कभी कभी एक छाया दिखाई देती थी। एक रात संजय और उसकी दोस्त माया ने हिम्मत जुटाई और हवेली का दौरा करने का फैसला किया। रात के 11 बजे जब चांद आधा निकल आया था, वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा धीरे धीरे खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंधेरे में वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए अंदर गए। हवेली के अंदर सन्नाटा था, बस कहीं से खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। संजय और माया ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। संजय ने कहा, लगता है ये हवेली किसी की थी। जैसे ही उन्होंने तस्वीर के पास जाकर उसे देखने की कोशिश की, अचानक एक ठंडी हवा चली और कमरे की लाइटें बुझ गई। माया चिल्लाई, संजय, क्या हो रहा है? संजय ने अपने फोन की टॉर्च चलाई, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। फिर उन्हें एक गहरी आवाज सुनाई, मेरे साथ आओ। संजय और माया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे तेजी से पीछे मुड़े, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे वहां फंस चुके थे। हमें बाहर जाना होगा, माया ने कहा, लेकिन तभी अचानक उनकी आंखों के सामने वह महिला आई जो तस्वीर में थी। उसके लंबे काले बाल और लाल आंखें उन्हें डराने के लिए काफी थी। तुम मेरे मेहमान हो, उसने कहा, लेकिन कोई वापस नहीं जा सकता। संजय और माया ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे उन्हें और भी भीतर खींच रही थी। तभी एक गहरी आवाज ने कहा, तुम्हें यहीं रहना होगा। आखिरकार एक हल्की सी रोशनी दिखाई। संजय और माया ने उसे देखकर दौड़ना शुरू किया। जब वे रोशनी के पास पहुंचे तो अचानक सब कुछ फिर से अंधेरा हो गया, और जब रोशनी लौटी तो संजय और माया वहां नहीं थे। गांव वाले अब भी हवेली के बारे में बातें करते हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, रात के अंधेरे में अब भी दो शीतल आत्माएं घूमती हैं।